हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं। आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पर आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की आपकी तैयारी है, साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, सबसे पहले जो है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय सभी को पता है, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। और आपकी ये जो है क्लास, इसका अभी टाइम डिसाइड नहीं हुआ। मैं सोच रहा हूँ इसको जो है दोपहर को 3 बजे आपके लिए रखूँ। तो आपका अगर कमेंट आएगा कि हाँ सर दोपहर को 3 बजे का क्लास चाहिए, रीजनिंग की क्लास आपकी जो है दोपहर को 3 बजे कर दी जाएगी, तो इसके लिए आप लोग रेडी रहेंगे। और जो हिंदी की क्लासेस शाम को 7 बजे आपको देखने को मिलता है। हमारे क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना पड़ेगा, इसी टाइम पर जुड़ना पड़ेगा क्लासेस से, अपनी तारीख को जो है पूरा करना पड़ेगा। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मिलेगा, तो आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, जाके ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे क्या डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट है आपको दिया था, जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपका यहाँ पे दिया था, आप लोग यहाँ से जुड़े तो कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा मिस नहीं होगा साथियों, ठीक है। बाकी अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम का जो डेट है आप सभी को आ चुका है। जिसको नहीं पता है उनको बता दें कि आपका एग्जाम जो है 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को जो है आपका डेट आ चुका है। तो इसी डेट को जो आपका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम जो है 2 पालियों में होने वाला है, यानी कि 5 दिन एग्जाम होगा, 2 पालियों, यानी कि 10 पाली में जो है आपका पूरा का पूरा एग्जाम होगा, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे आप सभी लोग। क्लियर है सभी को इसके बारे में? चलिए फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 58 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। चलिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। पहला देखते हैं क्या देगा, एक्स 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 ओ, फिर एक्स 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 ओ एक्स, ठीक है, फिर एक्स 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 ओ एक्स एक्स, यहाँ पे एक्स एक्स ओ एक्स एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चल क्या रहा है, जीरो लास्ट में था। यहाँ पे पहले वाले श्रृंखला में देखेंगे तो यहाँ पे जीरो लास्ट में था। दूसरे वाले में देखा तो हमने सेकंड लास्ट पे आ गया। तीसरे वाले में देखा तो थर्ड लास्ट पे आ गया। चौथे वाले में देखा तो फोर्थ लास्ट पे, यहाँ पे फिफ्थ लास्ट पे। तो यहाँ पे आपका इसके एक और आगे आएगा सिक्स लास्ट, मतलब जो हमारा स्टार्ट होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, ओ एक्स 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 हमारा स्टार्ट होगा। तो जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। क्लियर से को एकदम क्लियर है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत वाली नहीं है। सिर्फ एक एक स्थान जो है अपना वो आगे करके, पहले लास्ट में था, फिर उससे एक आगे आ गया, फिर उससे भी एक आगे आएगा, फिर उससे एक आगे आएगा, फिर उससे एक आगे, अब इससे भी एक आगे आएगा, तो यहाँ पे आपका वो आ जाएगा एक्स आपका पीछे आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है। दूसरा नंबर बताएंगे राइट आंसर का। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, ए से सी, सी से ई से जे, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ए से सी हुआ है, ठीक है। ए से सी यानी कि ए बी सी 2 प्लस हो रहा है, सी के बाद डी ई एफ 2 प्लस, ई के बाद ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। ई के बाद एफ जी एच आई जे 5 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एन से पी यानी कि एन पी, एन से पी जा रहा है, एन ओ पी यानी कि 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? आपका 2 प्लस हो रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। पी क्यू आर 2 प्लस है, फिर आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू, यहाँ पे भी आपका 5 प्लस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी आपका +2 +2 +5 की श्रृंखला चल रही है, ठीक है। आप देखिए ए से सी कितने का अंतर था, 13 का अंतर था, ठीक है। ये आपका कितने नंबर पर आता है, पहले नंबर पर, और यानी आपका कितने नंबर, 14 नंबर पर, यानी कि 13 का अंतर था। उसी प्रकार सी से एफ, यानी कि सी के बाद क्या, डी ई एफ, ठीक है। यहाँ पे कितने का अंतर आता है, यहाँ पे 3 का अंतर है, ठीक है। सी के बाद एफ, एफ के बाद के के बाद आपका एम, ठीक है। तो सी से एफ 3 हो रहा है, एफ से के, तो एफ के बाद जी एच आई जे के, जी एच आई जे के यानी कि 4 प्लस, के के बाद एल एम यानी कि 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। मतलब इसकी और इसकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब जो आपका पहला श्रृंखला दिया गया है, पहले श्रृंखला में इसमें आपका 2 प्लस हो रहा था, ठीक है।
ए से सी में 2 प्लस, सी से ई में 2 प्लस, ई से जे में 5 प्लस। उसी प्रकार जो उसका संबंधित दिया गया था उसमें भी आपका 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस। उसी प्रकार आपका यहाँ पे दिएगा सी से एफ, एफ कितना हुआ 3 प्लस हुआ, और एफ से के 4 प्लस हुआ, के से एम 2 प्लस हुआ। उसी प्रकार हमको इसी प्रकार ढूंढना है जिसमें हमारा क्या है सेम +3 +4 +2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये से हमने एन में देखा था 13 प्लस हुआ, तो उसके बाद सी से तो हम 13 प्लस करेंगे, तो सी से 13 प्लस करते हैं तो हमारा पी आता है, ठीक है। पी से देखिए हमारा सब स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमको पता करना है कि पी सी के मतलब पी के बाद कितना 3 प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो पी के बाद 3 प्लस करेंगे, तो पी के बाद क्यू आर एस, ठीक है, क्यू आर एस होना चाहिए। तो ये भी नहीं स्टार्ट है, ये भी नहीं स्टार्ट है, ए और ए स्टार्ट है, ठीक है। पी के बाद हमारा यस, ठीक है, 3 प्लस, इसके बाद हम 4 प्लस करेंगे, यस में हम 4 प्लस करेंगे, तो यस के बाद टी यू पी डब्लू, हमारा डब्लू आना चाहिए, नहीं 1 मिनट, डब्लू तो किसी में नहीं दिया गया ना, 4 प्लस होना चाहिए ना, यस के बाद ना टी यू पी डब्लू एक्स, ये 1 मिनट रुकिए, एफ के बाद जी एच आई जे के, सॉरी यहाँ पे 5 प्लस हुआ था ना, यहाँ पे आपका 5 प्लस हुआ है, तो यहाँ पे आपका 5 प्लस हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भी हम 5 प्लस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी हम 5 प्लस कर लेते हैं। तो यस में अगर 5 प्लस करते हैं तो यस के बाद टी यू बी डब्ल्यू एक्स, तो हमारा एक्स आ जाएगा, ठीक है। एक्स से हमारा ये वाला स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वाला हमारा आंसर हो जाएगा, और उसके बाद एक्स के बाद वाई जेड 2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी वाला आएगा, ठीक है। क्लियर सभी को, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज़्यादा हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसमें आपका +2 +2 +5 हुआ था, उसी प्रकार यहाँ पे +3 +5 +2 हो रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे ढूंढ लिए, पी से यस गया +3 हुआ, यस से एक्स गया +5 हुआ, एक्स से जेड गया +2 हो गया, ठीक है। सेम वही वाला यहाँ पे जो मेथड यहाँ पे लगा है सेम मेथड यहाँ पे लगेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है 60 नंबर, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। चलिए कहते हैं दी गई श्रृंखला में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा कर देगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है और क्या क्या नहीं दिया गया है, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए PIG पिग, MEAD मीड, POISC, उसके बाद स्नेलर्स। अच्छा तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक मेथड यहाँ पे चल रहा है, कौन सा, पिग, या PIG मतलब इसमें 3 वर्ड है, MEAD इसमें 4 है, POISC इसमें 5 वर्ड है, SNALRS, ठीक है, RLS इसमें आपके 6 हैं, मतलब यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6 वर्ड है, इसके आगे वाले में 7 वर्ड होने चाहिए, ठीक है। 7 वर्ड किसमें, GARNETS, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 वर्ड हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, इसमें 3 वर्ड है, इसमें 4 वर्ड है, इसमें 5 वर्ड है, इसमें 6 वर्ड है, तो इसके आगे हमारा 60 वर्ड वाला आएगा, तो 7 वर्ड जो है इसमें दिया गया है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 61 में, बताने की कोशिश करेंगे 61 पर राइट होगा। ट्रांसफेरेंस शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है, ट्रांसफेरेंस शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द का गठन नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसकी बात करें, फैक्टर नहीं किया जा सकता, क्यों, देखिए ट्रांसफेरेंस में आपका ओ नहीं आया, लेकिन फैक्टर में आपका ओ आ रहा है, इस वाले शब्द का मतलब ट्रांसफेरेंस से फैक्टर शब्द का गठन नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में, पहले वाला आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 62 नंबर, क्या देगा, दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा, ठीक है। चलिए चंद्रमा का उपग्रह दिया गया, ठीक है, चंद्रमा हमारा क्या है, उपग्रह है, पृथ्वी क्या होगी हमारा, बताइए, चंद्रमा का संबंध उपग्रह से देखो, पृथ्वी का संबंध किससे हो जाएगा, तो देखिए जिस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, उसी प्रकार पृथ्वी एक आपका क्या है, ग्रह है, ठीक है। क्लियर है, तो चंद्रमा हमारा उपग्रह है, तो पृथ्वी क्या है, हमारी ग्रह है, ठीक है। क्लियर, तो जो आपका सी विकल्प देगा साथियों 62 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 63 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे 63 पे दिए गए
विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। ठीक है, समुद्र में पानी होता है तो ग्लेशियर में क्या होता है बताइए। समुद्र का संबंध पानी से दिया गया है तो पानी ग्लेशियर का संबंध किससे हो जाएगा। तो जिस प्रकार समुद्र पानी से बनता है उसी प्रकार ग्लेशियर किससे बनता है बताइए। तो ग्लेशियर जो है आपका बर्फ से बना होता है जो आपका दिया गया है। ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, जिस प्रकार समुद्र पानी से बनता है उसी प्रकार ग्लेशियर तब बनते हैं जब एक ही क्षेत्र में बर्फ बनी रहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 64 64 नंबर। बताइएगा आइटम दिएगा विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। प्रकाश का किरण दिएगा तो आवाज का क्या हो जाएगा बताइए। प्रकाश जो है किसके माध्यम से, किरण के माध्यम से हमारे तक पहुंचती है, मतलब प्रकाश जो है किरण के माध्यम में ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, जिस प्रकार किरण से प्रकाश होता है उसी प्रकार ध्वनि से क्या बनता है साथियों, आवाज बनता है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर चुके इसके बारे में, हाँ या ना, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 65 नंबर 65 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर करो, उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति एक्स के मोड़े हुए रूप के बहुत अधिक समान हो। ठीक है, चलिए अगर इसका देखेंगे तो इसके विपरीत में ये आ जाएगा। ठीक है, और इसके विपरीत में ये आ जाएगा, बचेगा हमारा, इसको y ले लेते हैं तो इसको z लेते हैं, यानी कि इसके विपरीत हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हमारा a दिखेगा तो a नहीं दिखेगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए हमारा a दिख रहा है तो a नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर हमारा o दिखेगा तो a नहीं दिखेगा। अगर हमारा, एक मिनट, यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर है। इसके विपरीत में आएगा और ये जो आपका खाली स्थान है इसके विपरीत आपका ये रंगीन रंगीन वाला आएगा ना। हाँ सही किया था मैंने। और जो आपका ये वाला है इसके विपरीत हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, खाली हुआ मतलब खाली हुई। ठीक है, तो अगर हमारा ये दिखेगा तो हमारा साइड में हमारा ये आएगा। ठीक है, इसके सामने हमारा, चलिए अगर हमारा ए दिख रहा है, ठीक है, समझ सपोज करिए कि हमारा जो है गोला वाला दिख रहा है। ठीक है, गोला वाला दिखा तो गोला वाला के साइड में हमारा एक ही आ जाएगा। ठीक है, खाली वाला। और उसके दूसरे साइड में हमारा क्या आएगा, खाली वाला आएगा। क्यों, क्योंकि इसके विपरीत में हमारा ये देख, ये छायाकृत भाग है, छायाकृत भाग इसके विपरीत में यानी कि इसके पीछे होगा, यानी कि अगर ये ऊपर है तो इसके नीचे होगा। ठीक है, गोला वाला। ठीक है, और अगर इसकी बात करते हैं खाली स्थान की तो देखिए खाली स्थान के इसके बगल में आ रहा है ना, इसके जस्ट साइड में हमारा जो है खाली स्थान, तो खाली स्थान इसके जस्ट साइड में आ रहा है। ठीक है, और इसके एक साइड की अगर बात करेंगे तो अगर हमारा देखिए इसके मतलब समझ जाइए कि अगर हमारे को जीरो दिखे तो हमारा कोई भी छाया वाला भाग नहीं दिख रहा है, तो हमारा जो केवल एक वाला जो दिया गया है, एक मिनट, एक मिनट रुकिए, हमारा जो डायग्राम बनेगा, चलिए इसके विपरीत हमारा एक, लेकिन यहाँ पे इसने गड़बड़ कर दिया है थोड़ा सा। हमारा जो डायग्राम बनेगा साथियों देखिए, अगर ये हमारा दिख है इसके साइड में हमारा जो डायग्राम बनेगा, अगर इसको मोड़ते हैं, ठीक है, इसको मोड़ देंगे तो ये पीछे चला जाएगा। ठीक है, इसको मोड़ देंगे पीछे आ जाएगा, ये आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके साइड में हमारा एक छायाकृत भाग आ गया और दूसरा हमारा भी आएगा, अगर इसको मोड़ देंगे इसके विपरीत में चला जाएगा तो इसके साइड में इसके विपरीत हमारा देखिए कैसा डायग्राम बनेगा अगर इसको मोड़ते भी हैं तो।
सी तो हमारा किसी भी हालत में नहीं बनेगा, ठीक है। ऑप्शन में हमारा सी दिया गया, लेकिन सी हमारा किसी भी हालत में बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक छायांकित भाग इधर, एक छायांकित भाग इधर है। अगर वो हमारा नीचे है तो इसके विपरीत वाला हमको दिखना नहीं चाहिए बॉक्स में। कोई बात हुई ना, विपरीत है ना एक दूसरे के, तो हमारा छायांकित भाग तो दिखना ही नहीं चाहिए। हमारा एक ही छायांकित भाग दिख सकता है यहाँ पे, कोई भी एक, ठीक है। तो जहां तक मुझे लग रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए अच्छे से बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका अच्छे से बनेगा। फिर भी एक बार इसको चेक कर लेंगे हम लोग अच्छे से, अगर इसको मोड़ेंगे तो कैसे बनेगा। चलिए, ये हमारा अगर दिख रहा है, ठीक है, हमारा जीरो अगर दिख रहा है, जीरो हमारा एक बॉक्स हो गया, ठीक है। अगर इसको मोड़ते हैं, आपका सी वाला नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा एक ही यहाँ पे छायांकित भाग दिख सकता है। अगर दिखना भी होगा तो हमको एक ही छायांकित भाग दिखेगा, दोनों नहीं दिखेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा अगर ओ दिख रहा है तो ओ के विपरीत में हमारा छायांकित भाग है। छायांकित अगर विपरीत में है तो यहाँ पे दोनों, क्योंकि हमारे पूरे बॉक्स में हमारा दो ही छायांकित भाग है ना, तो यहाँ पे हमारा एक ही दिखना चाहिए। यहाँ पे दो दिख रहा है, तो आपका ए सी वाला तो ऑप्शन किसी भी नहीं में, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, इसको रहने देते हैं, इसको बाद में देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों को, अंग्रेजी शब्दों को इसके क्रमानुसार रखें और उस शब्द का चुने जो अंतिम में दूसरा होगा। अंतिम में दूसरा होगा यानी कि सेकंड लास्ट होगा, ठीक है। चलिए, इसको देख लेते हैं। एलएसी 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 सब में कॉमन है, ठीक है। अच्छा नहीं, सब में कॉमन नहीं है। एलएसी 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 और इसका एल ए बी कॉमन है, ठीक है। तो देखिए, एल सी के पहले आपका एल ए बी वाला आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सी के पहले हमारा बी आता है। तो एल ए बी वाला जो हम पहले देखें, तो एल ए बी यहाँ पे, एल ए बी यहाँ पे। अब बी के बाद देखें तो यहाँ पे ओ है, यहाँ पे वाई है, ठीक है। तो वाई जो है ओ के बाद में आता है, तो यानी कि हमारा जो आपका ए दिया गया है लेबोरियस, हमारा पहले आ जाएगा। लेबोरियस पर हमारा लेबरिंथ आपका दूसरे पे आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे आते हैं एल सी वाले पे, ठीक है। सब में एल सी तक कॉमन है, उसके बाद ई है, उसके बाद ओ है, उसके बाद यू है, ठीक है। तो ई तो हमारा ओ के पहले और यू के पहले ही आएगा, ठीक है। यानी कि एल सी ई आर ए टी करेक्ट हमारा तीसरे नंबर पे। और यहाँ पे ओ और यू, तो हमारा ओ जो है यू के पहले ही आता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक हमारा पहले आ जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रोना हमारा बाद में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या बोला है, उस शब्द को चुने जो अंतिम से दूसरा है ना, तो अंतिम से दूसरा प्रकार लैकोनिक आ रहा है, ठीक है। लैकोनिक जो हमारा अंतिम से दूसरा आ रहा है, हमने इसको अगर व्यवस्थित ढंग से कर लिया तो लैकोनिक जो हमारा अंतिम से दूसरा आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? हाँ, मैंने ये बोला था ना, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका गड़बड़ है। हमें उस विकल्प का चयन करना था जो कि सही ढंग से, मतलब जो इसमें से नहीं बनेगा, जो नहीं बन सकता हमको वो चुनना है। जो नहीं बन सकता हमको वो चुनना था, ठीक है। तो जो नहीं बन सकता है हमने सही यहाँ पे चुना था। हम केवल सी यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। सी वाला आपका यहाँ पे नहीं बनेगा। बाकी हमारा देखिए ए भी बन सकता है, ए भी बन सकता है, सी और डी भी सी और डी, सी तो नहीं बनेगा, ठीक है। डी बन सकता है, ए भी, ए और डी भी बन सकते हैं, ठीक है।
लेकिन जो नहीं बन सकता है वो सिर्फ सी नहीं बन सकता है, क्योंकि ओ के विपरीत में हमारा छायाकृत भाग दिया गया है। तो ओ के विपरीत यानी कि इसके पीछे बनेगा, इसके नीचे बनेगा, ठीक है। और हमारे पूरे ग्राफ में देखेंगे तो दो ही छायाकृत भाग है। अगर एक इसके विपरीत में बनेगा तो दो यहाँ पे कैसे बन सकता है, नहीं बनेगा ना। ये वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। जो नहीं बन सकता हमको क्वेश्चन में वो चुनना था। मैंने अभी जस्ट आपका आंसर बुक चेक किया, उसमें दिया गया तो जो नहीं बनना था हमको वो चुनना था, ठीक है। चलिए ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका क्या है 67। व्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनः व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें, ठीक है। चलिए अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनः व्यवस्थित करें और संगत को चुनना है ना। चलिए तो यहाँ पे देखें, अच्छा तो ये मेरे ख्याल से महीनों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। ये इसको अप्रैल कर सकते हैं, APRIL अप्रैल हो गया। इसको जून कर सकते हैं, JUNE। तो इसको जुलाई कर सकते हैं, JULY जुलाई। और इसको क्या लिखा है ये तो कुछ अलग ही दिया गया है ना, क्या है ये। अच्छा यस दिया गया है, यानी कि मेरे ख्याल से सितंबर हो जाएगा, SEPT सितंबर। देखिए SEP, ठीक है, SEPTEM। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दिएगा, यहाँ पे सितंबर में SCP सितंबर, इसमें आपका ई एक यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। इसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, लेकिन इसको सही कर लेंगे, आपका सितंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सितंबर आपका लिखा जाएगा यहाँ पे SEPTEMB। ई नहीं दिया गया था, एक आपका ई गायब है, ई और आ जाएगा, ठीक है। ये सितंबर आपका हो जाएगा। तो देखिए अप्रैल में आपका 30 का, जून में आपका 30 का, जुलाई में आपका 31 का, और सितंबर की बात करें तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर भी आपका 30 का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एक असंगत आएगा जुलाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका एक असंगत है, ठीक है। जुलाई हमारा 31 का महीना होता है, बाकी अप्रैल, जून और सितंबर में 30 के महीने होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में, 30 दिनों के महीने होते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 68 नंबर। उत्तर दीजिएगा अल्टेशन निम्नलिखित अक्षर संयोजन श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, RUXAD, ठीक है। R से U, ठीक है। तो R से U हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है बताइए। तो R के बाद STU, ठीक है, STU यानी कि 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। U के बाद VWX 3 प्लस हो रहा है, X के बाद YZ और उसके बाद A, यानी कि यहाँ पे भी 3 प्लस हो रहा है। Z के बाद Z हो गया, A हो गया, A के बाद BCD 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद D के बाद EFG, यहाँ पर हमारा G आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 प्लस करेंगे तो हमारा G आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, तो सब में 3 प्लस के तो हमको G मिल गया है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 69 नंबर। क्या देगा, यदि A B की बहन, ठीक है, ये जो है B की बहन है, ठीक है। B की बहन कौन है, A है, ठीक है। ये जो है B की बहन है, ये जो है B की बहन है, क्लियर है। C जो है B की माँ है, ठीक है। चलिए C जो है इसकी माँ हो गई, क्लियर है। C जो है इसकी माँ हो गई, B की माँ हो गई। और क्या बोला है, D जो है C का पिता है। अच्छा D जो है C का पिता बोला है, D जो है C का पिता है, चलिए ये इसका पिता है। तथा E D की माँ है, तथा E जो है किसकी माँ है, D की माँ है। अगर माँ का चलिए E जो है D की माँ है, तो A का D से क्या रिश्ता होगा। चलिए पहले देखिए, बहुत ही ये तीसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में घुस गए हैं, ठीक है। तो देखिए E का बेटा D, D की बेटी है C, ठीक है। क्लियर है, तो यानी कि ये दादी हो गई, ठीक है।
सी की दादी ई हो गई, और ई की बेटी आपकी यहाँ पे है ए, ठीक है। बी को बहन बोला था ना, ए को बहन बोला था बी की, और बी की माँ सी है, यानी कि ए की भी माँ आपकी सी हो जाएगी, ठीक है। ए की भी माँ आपकी सी हो जाएगी, ये इसकी माँ हो जाएगी, ठीक है। माँ के पिता की माँ, ठीक है, माँ के पिता की माँ, यानी कि तो यहाँ पे देखिए ए का डी से संबंध पूछा, ठीक है। इसका संबंध ए से पूछा है ना। चलिए, हमको ई के बारे में नहीं पूछा है, हमको डी और ई के बारे में पूछा है। तो सी जो है ए की माँ है, और इसके जो पिता है डी है, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो है डी की क्या है ना, ये जो है डी की क्या है, तो ये जो है डी की पुत्री सी की क्या है, बेटी है, यानी कि क्या हो जाएगी, ये आपकी नाती हो जाएगी, ठीक है, नातिन हो जाएगी। तो यहाँ पे नातिन वाला संबंध दिया गया है, तो नाती हो जाएगी, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है डी की नाती है, क्यों, तो ये कौन है, ये कौन है, तो डी की पुत्री की बेटी है, डी की पुत्री सी की बेटी ए है, यानी कि जो है पुत्री की बेटी आपकी क्या लगेगी, नाती लगेगी, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 70 नंबर। बताइएगा आइटेशन निम्नलिखित अक्षर संयोजन श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। चलिए, ए से डी, डी से एच, एच से यम, ठीक है, ए से डी, तो ए बी सी डी, 3 प्लस डी के बाद ई एफ जी एच, यहाँ पे 4 प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे 4 प्लस होगा, ठीक है। 4 के बाद एच के बाद आई जे के एल एम, 5 प्लस होगा, ठीक है, यानी कि अब 6 प्लस होगा। तो एम के बाद जे के एल एम, ठीक है, यम ना, यम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो लुप्त है यस है, यस के बाद नेक्स्ट में 7 प्लस है, तो इस बार टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, लास्ट वाले में जेड, जेड दिया गया तो जेड है, यानी कि हमारी श्रृंखला सही है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया यस हमारा यहाँ पे आएगा, जो लुप्त यहाँ पे अक्षर है हमारा यस है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि भाग का अर्थ आपका घटाना है, घटाना का अर्थ आपका गुणा है, गुणा का अर्थ आपका जोड़ है, और जोड़ का अर्थ भाग है, तो जो श्रृंखला दी गई इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, गुणा का अर्थ क्या है, जोड़ है, भाग का अर्थ क्या है, घटाना है, और घटाओ का अर्थ क्या है, घटाना का अर्थ क्या देगा, गुणा दिया गया, चलिए इसमें गुणा हो जाएगा। उसका धन का अर्थ क्या है, भाग है। चलिए क्लियर है, हमने व्यवस्थित कर दिया। बोर्ड पास कर, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कहाँ पे दिया गया है, डिवाइड यहाँ पे दिया गया है ना, इसमें 20 से 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कितना है 2 आ जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब गुणा करते हैं, गुणा हमारा यहाँ दिया गया है 20 प्लस 40 माइनस, अगर इसमें इसका गुणा कर देंगे तो 2 चौका 80, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, इसको जोड़ लेते हैं, 80 80, यानी कि 80 में 80 का जो 0 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर यहाँ पे 0 आएगा साथियों, ठीक है। क्लियर है, 6 तो आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने तो सॉल्व कर लीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 72 नंबर। क्या देगा, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए मुकेश ने कहा, वह मेरी दादी की इकलौती संतान की पुत्री है, ठीक है। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए मुकेश ने कहा, वह मेरी दादी, यानी कि मुकेश की दादी, ये लड़की हो गई, ये सपोज मुकेश हो गया, ठीक है। मुकेश की दादी की इकलौती संतान की पुत्री है। इकलौती संतान बोला है, यानी कि पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है, पुत्र पुत्री कुछ भी हो, इकलौती संतान यानी कि कुछ भी हो सकता है, उसकी पुत्री है, ठीक है।
अच्छा, एक पुत्र है, ठीक है, इकलौती संतान है और दादी बोला है ना, क्लियर है। चलिए, इसकी पुत्री बोला है, क्लियर है। एक लड़की को इशारा करते हुए मुकेश ने कहा कि वह जो लड़की है कौन है, मेरी दादी की इकलौती संतान, यानी कि इकलौती संतान कौन हो जाएगी, मुकेश के पिताजी हो जाएंगे, पिता की इकलौती पुत्री है, ठीक है, मतलब कौन है, पुत्री है, इकलौती संतान की पुत्री है। तो मुकेश का उस लड़की के क्या संबंध हो जाएगा, यानी कि देखिए मुकेश के पिता की पुत्री ना, यानी कि भाई बहन का संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो मुकेश उस लड़की से किस प्रकार संबंध है, तो मुकेश उस लड़की का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो भाई वाला संबंध है यहाँ पे, ठीक, क्लियर है इसके बारे में। मुकेश की दादी की इकलौती संतान अर्थात मुकेश के पिता या माता हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर सभी को। तो मुकेश के पिता की पुत्री अर्थात मुकेश की बहन, तो मुकेश उस लड़की का क्या लगेगा, भाई लगेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 73 नंबर है। उत्तर देंगे, निम्नलिखित आकृति में वर्ग की संख्या का गणना कीजिए, ठीक है। वर्ग की संख्या की गणना कीजिए, देखिए 1 2 3, 1 2 3। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, 1 गुणे 1, ठीक है, प्लस 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3। 1 गुणे 1 1, 2 गुणे 2 4 और 3 गुणे 3 आपका 9। सबको जोड़ देंगे तो 9 4 13, 13 1 14, यानी कि टोटल इसमें आपके 14 वर्ग हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला, अगर ऐसा आएगा 1 2 3 कर लो, 1 2 3 इधर कर लो, 1 में 1 का गुणा, 2 में 2 का गुणा, 3 में 3 का गुणा, जितना आएगा सबको जोड़ दो, आपका हो जाएगा आंसर 14, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 74 नंबर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए 4 8 9 6, उसके बाद 3 7 8 5, तो उसी प्रकार 7 8 5 2 का संबंध किस, देखिए यहाँ पे क्या किया है, 3 से सही 4 से 3 -1 हुआ है, ठीक है। 8 से 7 -1, 9 से 8 -1, 6 से 5 -1, उसके बाद 7 से 1 -6, 8 से -1 7, 5 से 1 -4, 2 से -1, 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 7 4 7 6 7 4 1 आपका आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करिए, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो कमेंट में क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, कोई है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लेंगे, आपको उसका आंसर बता दिया जाएगा। और इसका जो समय है क्लास का, आपको मैं सोच रहा हूँ कि दोपहर को 2 बजे इसको जो है फिक्स कर दिया जाए, दोपहर को 2 बजे आपको रेसिंग की क्लास करवाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।